Good afternoon, everyone. This is IUPAC nomenclature lectures. We are right now starting with this lecture. I don't know which lecture this is. आज का डेट 30 दिसंबर 2020 है. आखिरी कुछ 2-3 दिन बचे 2020 के. Anyways, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन का अपन को नाम लिखना है. Please try to write the name of this compound and then we will discuss it. Please write the name of this compound and raise your hands to give the answer. हार्दिक आंसर. हार्दिक प्लीज अनम्यूट. अब ये एनेबल किया है ऑप्शन. सर एन इथाइल एन मिथाइल 2 इथाइल हेक्सेनामाइड. करेक्ट आंसर. एन के थ्रू इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे भी अपन ने कर लिया था. रिवाइज कर लेते हैं. एन इथाइल एन मिथाइल और फिर 2 नंबर पे भी अपने पास में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो वी हैव 2 इथाइल एंड देन 1 2 3 4 5 6. तो हेक्सानामाइड. ठीक है. ये है पेरेंट कार्बन चेन. तो राइट साइड पे इसलिए क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है. तो ये है ये 2 इथाइल. ये है 2 इथाइल. एन मिथाइल. ये है एन मिथाइल और एन इथाइल. तो ये है एन इथाइल. सो दिस इज द आंसर. प्लीज राइट इट डाउन. ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लिया होगा. ये अपन ने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया हुआ है. सो वी कैन मूव अहेड. आई डिलीट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें वेरिएशन भी कर लिया था अपन ने. तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आनंद भगत. N ethyl N 2 ethyl hex 3 in 1 amide. करेक्ट आंसर. 2 इथाइल एंड देन पेरेंट कार्बन चेन है ये. नंबरिंग स्टार्ट करेंगे नीचे से. थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है. Hex 3 in 1 amide is the answer. Please write it down. Hex 3 in 1 amide is the answer. Any doubts? Please ask. Please ask if you have any doubts, any difficulties. Let's move ahead. Please try. थोड़ा सा वेरिएशन किया है कंपाउंड में. इसको ट्राई कर सकते हैं. Answers? Sorry. Answers?
श्रीतेज आंसर. Yes, sir. Sir, N ethyl and methyl 2 butyl. सही जा रहे हो, आगे. But आंसर लिखने के बाद हाथ उठाने का. म्यूट कर दिया आपको, पहले भी बताया था ये. अगर आंसर पूरा लिखा हुआ तो ही हाथ उठाओ. सर लिखा है लेकिन मैं सॉरी सर सॉरी, प्लीज अनम्यूट मत करो खुद से. मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको. आंसर लिखा. एक सेकेंड श्रीतेज, अनम्यूट हो जाओ. सॉरी श्रीतेज, प्लीज अनम्यूट. हेलो. yes, वो बताने में देरी हो रही थी कि सोच सोच के बता रहे थे. सर बताने में देरी हो. अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप सोच सोच के बता रहे थे. ठीक है, बताओ, कंटिन्यू करो. Yes, sir. Sir, N ethyl and methyl 2 butyl. But 3 in 1 amide. ठीक है, ब्यूट 3 in 1 अमाइड करेक्ट आंसर. श्रीतेज, मुझे ऐसा लगा कि आप आंसर सोच रहे थे अनम्यूट होने के बाद. ठीक है, तो सॉरी, कोई बात नहीं. ओके सर, कोई बात नहीं सर, गलती माफ. ठीक है श्रीतेज. सर मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए. नहीं नहीं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं. म्यूट कर लो, म्यूट कर लो. हाँ ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. यार एक्चुअली क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये पहले भी हुआ है श्रीतेज के साथ में. श्रीतेज जब आंसर देते हैं, अब यार क्या होता है कि जब क्लास में सामने स्टूडेंट है तो पता चल जाता है कि आंसर लिखा हुआ है और पढ़ने में देरी हो रही है कि सोच सोच के आंसर दे रहे हैं. ऑनलाइन मोड में इतना क्लिक नहीं होता जल्दी से. एनीवेज, तो यहाँ पे अपन नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट. तो यहाँ हमने क्या रूल देखा, हमने रूल देखा कि अनसैचुरेशन एंड फंक्शनल ग्रुप must be a part of parent carbon chain. Unsaturation and functional group must be a part of parent carbon chain. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सृष्टि प्लीज अनम्यूट. सब वो एन मिथाइल एन इथाइल कैसे हुआ? एन के थ्रू मिथाइल और एन के थ्रू इथाइल तो अभी भी है ना. ये देखो, ये एन के थ्रू इथाइल ग्रुप है और एन के थ्रू मिथाइल है. अच्छा, ये दो दो इथाइल मिथाइल. डाइथाइल होगा हाँ ना? डाइथाइल होगा, डाइथाइल होगा, बराबर. वो क्या हुआ कि ऐसा लगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में वेरिएशन किया है क्या, तो पिछले वाले क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं किया है. थैंक यू वेरी मच. दिस इज एन एन डाई इथाइल. एन कॉमा एन डाई इथाइल 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 in 1 अमाइड. ये दोनों इथाइल इथाइल ग्रुप है. श्रीतेज ध्यान देना, मेरी भी गलती हुई थी इसमें. थैंक यू सृष्टि. और हार्दिक का भी हाथ उठाया था, हार्दिक ने, यही कंसर्न होगा. हो गया, ये आंसर लिख लिया सबने. इस कंपाउंड में हमें क्या सीखने को मिला, अनसैचुरेशन एंड फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन, भले ही कार्बन चेन छोटी क्यों ना हो जाए लेंथ वाइज. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. इसको सॉल्व करो. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आंसर्स. ये कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं. अरे यार, आंसर देने के लिए हाथ उठाए. वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू आंसर. हार्दिक. Sir, N ethyl 4 ethyl oct 5,7 di in 1 amide. एन इथाइल, आगे बोलो. 4 ethyl. 4 पे है क्या इथाइल, 1 2 3 और 4. हाँ 4 इथाइल, बराबर. एन इथाइल
4 ethyl. oct 5,7 diene. No, sorry sir. गलत हो गया, गलत हो गया, म्यूट Yes कर। sir. ठीक है, ऑक्ट 7 इन 5 आइन, भले ही डबल बॉन्ड बाद में है, ट्रिपल बॉन्ड पहले है, लेकिन नाम लिखते डबल बॉन्ड पहले लिखते 7 इन 5 आइन 1 अमाइड। आंसर लिख लेंगे सब लोग, 1 अमाइड, अमाइड ऐसे लिख लेना पूरा, 5 in 1 amide. N ethyl, 4 ethyl oct, 7 in 5 in 1 amide is the answer. Any doubts please ask. No doubts, आगे बढ़ते हैं, let us move ahead. ये दो कंपाउंड से दो क्वेश्चन से ट्राई करें। ये दो कंपाउंड सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। आनंद आंसर। 1 decane 1,5,11 triol. नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। क्यों सर, राइट से क्यों? सर वो मिडल वाला फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा था। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों साइड से एक एक सेम नंबर पे 1 1 पे है, लेकिन ये वाला फंक्शनल ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर है, तो इसने बोला राइट साइड से नंबरिंग करो। 11 कार्बन आइटम होने के जैसे लिखेंगे अपन, अनडेकैन 1,5,7 7 नहीं 1,5,11 ट्रायोल। 3 बार अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो अनडेकैन 1,5,11 ट्रायोल इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है। पेरेंट कार्बन चेन मैं सिलेक्ट करके देता हूँ, ये अल्कोहल, ये कीटोन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और अनसैचुरेशन भी आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन भी पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे अपन, कि फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 के ऊपर क्या दिख रहा है? 4 के ऊपर एक इथाइल दिख रहा है, और 4 के ऊपर एक मिथाइल दिख रहा है। फिर ये है 5 6 7 एंड 8 कार्बन आइटम्स, तो 8 मतलब ऑक्ट 4 इथाइल 4 मिथाइल, 4 नंबर पे इथाइल है, 4 नंबर पे मिथाइल है, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 8 है, तो ऑक्ट 7 आइन 1 ऑल नहीं 1 आल है ना, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1 पे है आल, तो 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्ट 7 आइन 1 आल इज द आंसर। एनी डाउट्स इन दीज 2 क्वेश्चंस? ये 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, काइंडली आस्क। नेक्स्ट, प्लीज ट्राई, इजी क्वेश्चन, ये इंसेक्ट जैसा कंपाउंड ट्राई कर लो।
सॉरी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करें। रोहिणी आंसर। 3-ethyl 3-propyl hexane। थोड़ा गलत हो गया रोहिणी, ध्यान से देखो। पेरेंट कार्बन चेन अपन सिलेक्ट करते हैं, इधर देखो पेरेंट कार्बन चेन शुड बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ऐसा लग रहा है क्या कि अब जो मैंने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया उसमें ज्यादा कार्बन एटम्स आ गए आपने जो सिलेक्ट किया उसके कंपैरिजन में? यस सर। ये चमका आपको? यस सर। अब ट्राई करेंगे इसका नाम। बताइए रोहिणी। थ्री डाइइथाइल हेक्सेन। 3 नहीं 4। सॉरी 4 डाइ। हाँ, हेक्सेन नहीं, हेप्टेन। हेप्टेन। कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4,4 डाइएथाइल हेप्टेन इज द आंसर। लिख लो, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करना है। पेरेंट कार्बन चेन जरूर नहीं स्ट्रेट लाइन वाला हो, ऐसा आड़ा टेढ़ा भी रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको करते डिलीट। इसमें करते हैं वेरिएशन, कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। हाथ नीचे कर लो। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आनंद। यस सर। 3-ethyl 3-propyl hex 1-ene। करेक्ट आंसर। 3-ethyl 3-propyl hex 1-ene। 3-ethyl 3-propyl hex 1-ene इज द आंसर, क्योंकि अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन अनसैचुरेशन आना ही चाहिए। अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जो अनसैचुरेशन है वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, एनी डाउट्स, एनीथिंग टू आस्क? चलो डिलीट करें इसको, और एक वेरिएशन देख लो छोटा सा, प्लीज ट्राई। आंसर्स? श्रीतेज। Yes. Sir, pentane 3,3 butyl 1,5 diene.
1,4 Yes. छोटा नंबर ले ले, राइट? Yes. ठीक है, तो 3,3 डाई इथाइल, नहीं डाइथाइल नहीं, डाई प्रोपाइल, Propyl. हाँ राइट, 3,3 डाई प्रोपाइल पेंट, तो पेंटा लिखेंगे, पेंटा 1,4 डाइन, पेंटा 1,4 डाइन इज द आंसर। ठीक है, इजी है ये, आगे बढ़ सकते हैं। हो गया प्रैक्टिस? यस सर। नेक्स्ट, ओके प्लीज ट्राई। ध्यान से सोचेंगे इस क्वेश्चन को। हार्दिक, Sir, 2 propyl, 3 butyl, but 3 in 1 amide. ठीक है, ये हो गया ब्यूट 3 in 1 करेक्ट, पेरेंट कार्बन चेन। अब 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे 3 कार्बन चेन्स एंड 3 नंबर पे 4 कार्बन चेन्स, तो 2, लेकिन 3 वाला पहले लिखेंगे अपन क्योंकि बी छोटा अल्फाबेट है, तो 3 ब्यूटाइल 2 प्रोपाइल, 2 ब्यूटाइल 3 प्रोपाइल, ब्यूट ब्यूट 3 in 1 amide। आंसर 3 ब्यूटाइल 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 in 1 amide। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, चले आगे। प्लीज ट्राई, इजी क्वेश्चन है। आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, उसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, मतलब एक छोटा सा मिसकंसेप्शन वाला पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन में। जय, फर्स्ट क्वेश्चन। 2 hexyl 3 methyl buta 1,4 di। ठीक है, तो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये तो इजी है, समझ में आ गया। आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। क्यों सर? क्योंकि उधर अल्फाबेटिकली देखते सर, क्योंकि एच पहले आता है एम से। बहुत बढ़िया, तो अपन ने क्या किया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2,3H ये सीक्वेंस बना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 2,3M ये सीक्वेंस बना, बराबर है जय? यस। करेक्ट है, तो ये सिलेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, और फिर अपन नाम क्या लिखेंगे? 2 हेक्साइल 3 मिथाइल, 2 हेक्साइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा 1,3 डाइन, आंसर आ गया। राइट साइड वाला कंपाउंड, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। ये तो इजी है, मैं ही बता देता हूँ यार, ये छोटा सा कंपाउंड है, लेफ्ट साइड चले जाएंगे अपन। तो 1 2 2 नंबर पे प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स,
हेक्स 4 in 1 oic acid, 4 in 1 oic acid, 2 propyl hex 4 in 1 oic acid. Any doubts? Any concerns? Any doubts? Please ask. Please ask if you have any difficulties. No doubts. आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट अपन अभी इस्टर्स देखना है. तो इस्टर के लिए नेम फॉर्मेट रहता है अल्काइल अल्केनोइड. तो इसमें ये चीज आप लोग लिख लो नोटबुक में. ये अपने को बस ये जो है इंक्लूडिंग कार्बन एटम ये है, और ये जो ब्रांचिंग जैसा है ये है. तो इसमें अपन एस्टर में ऐसा नहीं लिखते, ओ अल्काइल अल्केनोइड ऐसा नहीं लिखते. ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग ऐसा नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अमाइंस में या अमाइड्स में नाइट्रोजन के थ्रू ज्यादा ग्रुप्स बॉन्डेड रह सकते हैं. ऑक्सीजन के थ्रू ही बॉन्ड रहेगा जो भी बॉन्ड होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन की बची हुई वैलेंसी सिर्फ एक ही है. इसलिए अल्काइल अल्केनोइड फॉर्म लिखते हैं. बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. फिर मिथाइल मिथानोइड. ध्यान से देखो मिथाइल मिथानोइड कैसा है, ऐसा है. कार्बन atom of carbon containing functional group must be included in parent carbon chain. Carbon atom of carbon containing functional group is to be included in parent carbon chain. इथाइल मिथानोइड कैसा है? और मिथाइल इथानोइड कैसा है? इधर मिथाइल लेकिन इधर इथानोइड है ना. तो इधर ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, इधर लिखेंगे O, इधर लिखेंगे मिथाइल, और इधर इथानोइड के लिए लेकिन एक ही कार्बन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कार्बन मिला के ईथ बन गया ना. ये 2 कार्बन एटम्स मिला के ईथ बन गया, तो मिथाइल इथानोइड. तो स्क्रीन पे जितना दिख रहा है प्लीज इतना लिख लो. और ये चीज ध्यान में रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा कहाँ पे लिखते हैं. तो अल्काइल अल्केनोइड. धनवीर डाउट? अनब सर अब लास्ट वाला नहीं समझा. मिथाइल इथानोइड. मिथाइल इथानोइड नहीं समझा. देखो इथानोइड मतलब क्या है? पेरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन एटम्स की है, बराबर धनवीर? अब यस सर. तो ये देखो एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का ही रहेगा ना, अब यस सर. इसलिए एक एक्स्ट्रा लगाएंगे. तो ये बन गया इथेनोएट, और ये जो मिथाइल लिखा हुआ है वो मिथाइल यहाँ पे आया. ओके अब यस सर, अंडरस्टूड. ओके वेरी गुड. इसको लिख लेंगे सब लोग. ये है ईस्टर्स का नॉमेनक्लेचर. ठीक है चले आगे. इसको करते डिलीट. लिख लो जल्दी से. ठीक है डिलीट दिस. अब आगे. अब मेरे को ईस्टर्स का प्रैक्टिस करना है, तो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको उसके नाम लिखना है. तो प्लीज ट्राई. तीन क्वेश्चन है बोर्ड पे, प्लीज ट्राई करें जल्दी से. ट्राई टू राइट द आंसर्स.
चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक। सर ब्यूटाइल ऑक्टेनॉट। ब्यूटाइल, नो सर, इथाइल ऑक्टेनॉट। इथाइल ऑक्टेनोएट। हाँ ये गलत है, ये छोटा सा लाइन जो मारा गलती से, ठीक है। यहाँ Yes, लिखेंगे आप, हाँ ठीक है। करेक्ट आंसर हार्दिक, ब्यूटाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेनोएट। ब्यूटाइल ऑक्टेनोएट इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। जय, सर वो पहले क्वेश्चन में उधर ब्यूटाइल कैसे आया? अरे ब्यूटाइल कैसा है, इथाइल आना चाहिए वहां पे, इथाइल ऑक्टेनोएट। यस सर, वो बाद में इथाइल बोला ना। हाँ हाँ, बट मैंने पहले का ही सुन के ब्यूटाइल लिख दिया। ठीक है, ठीक है। जय करेक्ट है। यस जय सेकंड आंसर देंगे। सर ओ मिथाइल 4 इथाइल पेंट 4 इन 1 OH। ठीक है, ओ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तो भी चलता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन अपन उसको अवॉइड करते हैं। तो जो ओ के थ्रू बॉन्डेड रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिर ऐसा सबसे पहले लिखने के बाद में पेरेंट कार्बन चेन बना लेंगे। यार ये सेकंड क्वेश्चन ही गलत हो गया यार, ये सेकंड क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए था, वो डायरेक्टली बॉन्डेड रहना चाहिए था, ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा, फिर वो ईस्टर बनता था। ठीक है, तो चलेगा 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया वो, 4 के बाद 5। और फिर लिखेंगे अपन मिथाइल के बाद लिखेंगे 4 इथाइल, और 5 कार्बन एटम है तो अपन लिखेंगे पेंट 4 इन 108। जय अनम्यूट करो, बताओ ये सही लग रहा है क्या? यस जय समझ में आया क्या? यस मिथाइल सबसे पहले ओ मिथाइल लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता। ओ मिथाइल 4 इथाइल पेंट 4 इन 108, जनरली ये ओ अपन नहीं लिखते। किसी को कोई डाउट इसमें? प्लीज आस्क। नो डाउट्स। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। श्रीतेज थर्ड का आंसर बताए। सर मुझे डाउट है। बोलिए सर, बताइए। सर इधर 4 इथाइल कैसा है वो मुझे समझा नहीं बराबर। फोर्थ नंबर पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा 4 नंबर, और ये ब्लू कलर में है इथाइल ग्रुप, दिखा? यस सर समझिए। वेरी गुड। पेरेंट कार्बन जे नीचे लेके गए तो लेफ्ट साइड में 2 कार्बन एटम का ब्रांचिंग, मतलब 4 इथाइल। ओके, यस सर समझिए। ठीक है। थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड का आंसर देने के लिए जनता में हाथ उठाए, जनता में से कोई हाथ उठाए। थर्ड क्वेश्चन, श्रीतेज आंसर देंगे क्या? सर मैं अभी ये सॉल्व कर लिख रहे रहा हो? हूँ। हाँ सॉल्व हाँ करो, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन। प्लीज ट्राई, प्लीज अटेम्प्ट। हार्दिक बताइए। सर ओ इथाइल 4 इथाइल पेंट 4 इन 108। सेम ही हो गया वो, है ना? ठीक है, सेम ही हो गया। नहीं, ओ इधर वो मिथाइल है और इधर इथाइल है, बराबर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इथाइल
4 पे भी इथाइल, तो फिर उसको O,4 डाइथाइल नहीं लिखना, उसको स्पेशल प्रीफिक्स बोलते हैं। इथाइल 4 इथाइल पेंट 4 इन 1 O8, इधर डबल बॉन्ड लगा लेना, ठीक है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 मिथाइल मिथाइल ब्यूटानोएट। Methyl butanoate is the answer. Fourth question is methyl butanoate. Any doubts? Any doubts in esters? ये चारों क्वेश्चन में कोई डाउट? हार्दिक डाउट है क्या? Can we move ahead? Rohini, please ask. सर वो थर्ड क्वेश्चन में वो ईटी क्या है? ET इथाइल है, जैसा मिथाइल के लिए Me लिखते हैं, CH3 लिखो या Me लिखो एक ही बात है, तो वैसा C2H5 लिखो बॉन्ड के साथ में, या ET लिखो एक ही बात है। इथाइल का शॉर्ट फॉर्म ET, ओके सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? आगे बढ़े, ठीक है। 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एस्टर्स के। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन एटम। प्लीज ट्राई, 2 क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई। Waiting for new students to answer. Please attempt. Hello, hello. Please attempt. Answers. Waiting for new students to answer. Easy questions है. Anand, first question. O मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोइट। 2 पे भी मिथाइल है क्या? हाँ, 2 पे भी मिथाइल है। पेरेंट कार्बन चेन ऊपर लेके जाएंगे। वेरी गुड। मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है, लिख लो। आंसर लिख लो, मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोएट। सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। जय। हाँ सर, वो
O के साथ बॉन्डिंग में क्या है? क्या दिख रहा है वो? साइक्लोप्रोपाइल, वेरी गुड, 3 कार्बन की रिंग है साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। सर फिर O साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनॉइड। 1 2 3 बराबर, प्रोपेनॉइड करेक्ट आंसर। साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनॉइड, देख के समझ में आ रहा है कि साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप ब्रांचिंग है एंड प्रोपेनॉइड पेरेंट कार्बन चेन है, 3 कार्बन आइटम का पेरेंट कार्बन चेन प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप O8 मतलब एस्टर। सब लोग लिख लेंगे इस चीज को, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चले आगे, आगे बढ़ते, इसको करते डिलीट। अब अपने को ईथर्स देखना है। ईथर का नोमेनक्लेचर और भी इजी रहता है। ईथर क्या रहता है? ईथर इज ROR, फंक्शनल ग्रुप इज ऑक्सीजन, बस ऐसा। दिस इज ईथर। तो इसका नेम फॉर्मेट क्या रहता है? इसका नेम फॉर्मेट रहता है अल्कोक्सी अल्केन। क्या नेम फॉर्मेट रहता है इसका? अल्कोक्सी अल्केन। ये ज्यादा वाला पेरेंट कार्बन चेन वाला और ये ब्रांचिंग वाला। तो अल्कोक्सी लिखते हैं ब्रांचिंग के लिए और अल्केन लिखते हैं पेरेंट कार्बन चेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ये दो कंपाउंड लिख लो। और अल्कोक्सी अल्केन इज द नेम फॉर्मेट। नेम फॉर्मेट ऑफ ईथर्स इज अल्कोक्सी अल्केन। उसमें ये जो लिखते हैं ये पेरेंट कार्बन चेन लिखते हैं और ये ब्रांचिंग है। जल्दी लिखे। चले आगे, इसको करते डिलीट। इसका प्रैक्टिस करें अपन अभी। कंपाउंड्स बना रहा हूँ, नाम लिखना है। चार कंपाउंड्स है, ट्राई करें। रोहिणी डाउट है क्या? आपने हाथ उठाया था। नो सर, आंसर आंसर रुक जाओ 2 मिनट। चारों क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे अपन, सब लोग ट्राई करें।
चलो डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। रोहिणी, फर्स्ट क्वेश्चन। methoxypropane. मिथॉक्सी प्रोपेन, करेक्ट आंसर। एक कार्बन एटम ब्रांचिंग वाली साइड में तो अपन लिखेंगे मिथॉक्सी, और पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम तो अपन लिखेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। श्रीतेज, सेकंड क्वेश्चन। सर इथॉक्सी 2 इन प्रोपेन। गलत हो गया, म्यूट कर लो। पेरेंट कार्बन चेन कहाँ होगा? पेरेंट कार्बन चेन वहाँ होगा जहाँ अनसेचुरेशन है, भले ही कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्यों ना हो। तो प्रोपेन ना होते हुए ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी इथीन, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, साथ में अनसेचुरेशन भी आना चाहिए। श्रीतेज कमेंट करे, समझा क्या? यस सर, समझ गए, थैंक्स। ओके, वेरी गुड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। धनबीर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे। नाम सेकंड में सर नाम डाउट था मेरे को इसलिए अच्छा, सेकंड का डाउट पूछिए, पूछिए। नाम समझा नहीं सर। समझा नहीं आपको? हाँ ठीक है, ठीक है। आपको ये समझा कि पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए और अनसैचुरेशन भी होना चाहिए। यस सर। तो अनसैचुरेशन ऑक्सीजन के लेफ्ट में दिख रहा कि राइट में दिख रहा? लेफ्ट में दिख रहा है। तो पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट में होनी चाहिए। यस सर। पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम्स आने चाहिए। यस। तो जो मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है वो ब्रांचिंग होना चाहिए। यस सर, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला तो 3 कार्बन एटम की ब्रांच को बोलते हैं प्रोपॉक्सी। ओके सर। इधर जैसे ब्रांचिंग है 1 कार्बन एटम की तो उसको बोला मिथॉक्सी, और पेरेंट बन गया 3 कार्बन एटम का तो उसको बोला प्रोपेन। तो यहाँ ब्रांचिंग बन गया 3 कार्बन एटम का तो प्रोपॉक्सी, और 2 कार्बन एटम का मेन कार्बन चेन तो पेरेंट कार्बन चेन तो इथीन। ओके, यस सर। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज ट्राई टू आंसर द थर्ड क्वेश्चन। आनंद, इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटवानिन। ऑक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानिन। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट में कि राइट में? सर लेफ्ट में। क्यों सर? अनसैचुरेशन। वेरी गुड। अनसैचुरेशन है इसलिए कि ज्यादा कार्बन आइटम है इसलिए कि दोनों? सर अनसैचुरेशन ओनली। वेरी गुड, अनसैचुरेशन ओनली। बहुत बढ़िया, आपने ओनली बोला, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो दूसरे रीजंस उसके साथ नहीं लगाते। करेक्ट आंसर, नोट कर लो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पेरेंट सॉरी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ब्रांचिंग है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे इथॉक्सी। सबसे पहले लिखेंगे इथॉक्सी और फिर लिखेंगे 3 मिथाइल। इथॉक्सी लिख लिया, 3 मिथाइल लिख लिया, अब बचा कुचा तो ब्यूटवानिन। तो इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटवानिन इज द आंसर। एनी डाउट्स इन थर्ड क्वेश्चन? नो डाउट्स, लेट अस मूव अहेड। श्रीतेश, डाउट है क्या थर्ड में? सर आंसर ऑफ फोर्थ। चलो फोर्थ का आंसर बता दो। सर इथॉक्सी ब्यूटीन ब्यूटी ब्यूट 1 ब्यूट 2 इन। गलत, 3 इन। पेरेंट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, इथॉक्सी ब्यूट 3 इन फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे। तो इथॉक्सी ब्यूट 3 इन इज द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। एनी डाउट्स इन दीज 4 क्वेश्चंस? ये 4 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन को साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं। तो पहले ये पॉइंट्स आप लोग लिख लो नोटबुक में। प्लीज राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स, फिर साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे अभी।
चलो डिस्कस करें क्या? Parent carbon chain is the chain containing more number of carbon atoms or the one containing unsaturation or the one containing functional group. तो यहाँ पे भी हम रूल्स तो वही लगाएंगे जो ओपन चेन कंपाउंड के रूल्स थे, वही रूल्स एग्जैक्टली सेम टू सेम अपन को यहाँ पे लगाने हैं साइक्लिक के कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब ब्रांचिंग आ जाती है तो फिर क्या करना, जहां ज्यादा कार्बन एटम्स है उसको पेरेंट मानना। जैसे मान लो एक है साइकिल और एक है ओपन चेन, दोनों चिपके हुए हैं, तो साइकिल में ज्यादा कार्बन एटम्स तो साइकिल को पेरेंट मानेंगे, और बाहर के साइड ज्यादा कार्बन एटम्स तो बाहर के साइड को पेरेंट मानेंगे। सर फिर दोनों में इक्वल हो गए तो अगर दोनों में इक्वल हो गए तो पेरेंट मानेंगे साइकिल को। तो इफ द साइड चेन एंड द रिंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द रिंग इज गिवन प्रेफरेंस। तो ये पॉइंट को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि रिंग इज मोर प्रिफर्ड देन ओपन चेन, लेकिन कब? ओनली व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स outside and inside is the same. Ring is more than open chain priority wise, लेकिन ऐसा कब? ऐसा सिर्फ तब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आउटसाइड और इनसाइड सेम है तब, ठीक है। साइक्लो वाले के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, एंड स्पेशलाइज सफिक्स आई यूज फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स इन साइक्लिक कंपाउंड। ये भी अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे सबने। I'll wait for one more moment and then we can go ahead. चले आगे, let us move ahead. साइक्लिक कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करेंगे अभी। प्लीज ट्राई दीज 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। Waiting for your answers.
फर्स्ट क्वेश्चन जय, फर्स्ट क्वेश्चन सर 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट आंसर। पेरेंट कार्बन चेन कौन सा? साइक्लिक। साइक्लिक वाला, क्यों? क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम, बराबर। यस। यस सर। म्यूट कर लो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू सेकंड क्वेश्चन। आनंद। 1 cyclopentyl hexane। करेक्ट आंसर। पेरेंट कार्बन चेन कौन सा? सर ब्रांच वाला, ओपन चेन वाला, बराबर। ओपन चेन। यस और सर। साइक्लिक है ब्रांचिंग, समझा? आनंद रिप्लाई करो। जो Yes, sir. यस, जो साइकिल है वो ब्रांच है। 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, राइट? यस सर। ठीक है, ओके। ये है ब्रांच और ये है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये है थर्ड क्वेश्चन। रोहिणी, थर्ड। मिथाइल 2 इथाइल साइक्लोबेंजीन। नहीं तो 1 इथाइल 2 मिथाइल लेंगे। देखो कैसा होता है, सब लोग ध्यान देंगे। रोहिणी आप भी ध्यान दो। साइक्लिक कंपाउंड्स में अपन एंटी क्लॉकवाइज गए या क्लॉकवाइज गए, कैसा भी चल जाता। तो अपन क्या करते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नंबरिंग करते। जैसे अगर मैं रेड कलर का सीक्वेंस लूं तो रेड कलर को क्या मिल रहा है? 1 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल। और येलो कलर ऑरेंज कलर का सीक्वेंस लूं तो 1 पे मिथाइल और 2 पे इथाइल मिल रहा है। तो रेड वाला बेटर है। तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी मैं सिर्फ CH लिखता हूँ, आप पूरा लिखना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। रोहिणी अनम्यूट करो, समझा क्या? बताओ। यस सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट चमका आपको? यस सर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, वेटिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ये नंबर 1 हो जाएगा। तो प्रोपाइल है, तो बस सिंपल है, ये प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इज द आंसर, ठीक है। ओके, एनी डाउट्स इन दीज 4 क्वेश्चंस? ये 4 क्वेश्चंस में किसी को पूछना है? नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस बनाएंगे। डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ध्रुव अनम्यूट, डाउट था क्या? सर वो पहले क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सेन कैसे आया? अच्छा, साइक्लोपेंटेन आया। थैंक यू ध्रुव। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कैसा भी चलता, साइक्लोहेक्सेन नहीं आना चाहिए था, साइक्लोपेंटेन आना चाहिए। जय, कंसर्न है क्या? कोई डाउट है क्या? यस सर। सर इधर फोर्थ क्वेश्चन में ब्यूटाइल चेन। 1 2 3 4 हाँ, सॉरी, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू जय। ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। जय, और कोई डाउट? नो सर। मतलब करेक्शन है ना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। और 2 क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें अनसैचुरेशन भी इंक्लूड करेंगे अपन। प्लीज ट्राई। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। आंसर्स।
फर्स्ट क्वेश्चन, आनंद। 1 heptyl 1 cyclohexane. 1 हेप्टाइल साइक्लोहेक्सीन। Cyclohexane, yes sir. हाँ, साइक्लोहेक्स इन और 1 वन। in. हाँ, 1 इन बराबर, साइक्लोहेक्स 1 इन और साइक्लोहेक्स, साइक्लो के पहले 1 नहीं आएगा, Yes sir, sorry. नो प्रॉब्लम। 1 हेप्टाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 हेप्टाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, करेक्ट आंसर। पेरेंट कार्बन चेन रिंग है। आनंद बताएंगे पेरेंट कार्बन चेन रिंग क्यों है? Yes sir, unsaturation. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की वजह से रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन। बी क्वेश्चन, आंसर देने के लिए हाथ उठाए श्रीतेज। सर 1 ब्यूटाइल 1 इन साइक्लोहेक्सेन। गलत हो गया, सॉरी, म्यूट कर लो। रोहिणी आंसर। 2 in cyclohexane. देखो, ये है पेरेंट कार्बन चेन और ये है ब्रांचिंग। तो जो ब्रांच है वो साइक्लोहेक्सेन का ब्रांच है, तो अपन लिखेंगे साइक्लोहेक्साइड। ये कौन से नंबर पे है? तो ये 1 नंबर पे है, तो 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन इज द आंसर। इथीन के 1 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। रोहिणी समझा? Yes sir. श्रीतेज समझा? सर समझ गया। ठीक है, धनवीर डाउट पूछिए। हम लास्ट वाला नहीं समझे सर। लास्ट वाला नहीं समझा। देखो, लास्ट वाले में एक रिंग दिख रहा है और एक ओपन चेन दिख रहा है, बराबर? यस सर। आपको क्या लगता है, रिंग पेरेंट होगा कि ओपन चेन पेरेंट होगा? रिंग होना चाहिए सर शायद ओपन। नहीं, पेरेंट कार्बन चेन वो होता है जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, बराबर? यस। तो इसमें ज्यादा कार्बन एटम्स तो रिंग में है, लेकिन बाहर के चेन में अनसैचुरेशन आ गया, अब यस सर। डबल बॉन्ड आ गया ना। हाँ। तो अपन डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? अब यस सर। तो इसलिए बाहर की चेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, राइट? अब यस सर, यस सर, अब उसमें, अंडरस्टूड। राइट, वेरी गुड। उसमें नंबरिंग अपन ऐसे करेंगे कि 1 नंबर पे ब्रांचिंग आ जाए, तो 1 साइक्लोहेक्साइल ईथ 1 इन इज द आंसर। धनवीर समझा? अब यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट ये 2 क्वेश्चंस में? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दीस 2 क्वेश्चंस। आनंद, डाउट है क्या? नो डाउट्स, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। और 2 क्वेश्चंस है, ट्राई करेंगे। Please try these 2 questions. Answers, first question. Easy है। श्रीतेज आंसर। सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, गलत हुआ सर। चलेगा, आंसर बोलो, सही गलत बाद में देखेंगे, आंसर तो बोलो। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। बस करेक्ट है। फंक्शनल ग्रुप जहाँ है उसको नंबर 1 दे देना। फिर अपने पास में ऑप्शन है क्लॉकवाइज जाना कि एंटी क्लॉकवाइज देना। तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि वहां से ब्रांचिंग को नजदीक मिल रहा नंबर, राइट? यस सर। करेक्ट है, म्यूट कर लो। देखो, ओपन चेन में क्या रहता है, देखना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास में आ रहा है। रिंग वाले में तो फंक्शनल ग्रुप को ही 1 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि रिंग में नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिंग में हमारे पास में 2 फ्लेक्सिबिलिटी है, नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग कहीं से भी, और नंबरिंग
क्लॉकवाइज भी जा सकते और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते। नंबरिंग कैन बी डन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑल्सो नंबरिंग कैन बी डन कहीं से भी। तो अल्कोहल को 1 नंबर देना और 2 नंबर मिथाइल को आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। रोहिणी अनम्यूट। 3 methyl cyclopentane 1 ol. ये 3 इथाइल है, मिथाइल नहीं है। Ethyl. हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्स नहीं, साइक्लोपेंट। ये भी साइक्लोहेक्स क्यों लिखा क्या मालूम, साइक्लोपेंट। और यहाँ पर भी अपन लिखेंगे साइक्लोपेंटान, साइक्लोपेंटानॉल या साइक्लोपेंटान 1 ऑल। ठीक है, करेक्ट है ये। कोई डाउट इसमें? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किसी को कोई डिफिकल्टी, कुछ पूछना है? ये ठीक है, आई डिलीट दिस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। दिस विल कवर इन द नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट टर्न पे अपन कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स एंड देन ये टॉपिक हो जाएगा। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद आइसोमरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट टर्न पे कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी एंड होपफुली पॉलीफंक्शनल कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे और 2 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए। दिस वीक दिस विल बी डन। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आज के लिए इतना ही, आई विल एंड द लेसन नाउ।